रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। रायबरेली की दिशा बैठक को लेकर राहुल गांधी का बयान फिलहाल सियासी सरगर्मियां तो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन उन पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने की तोहमत जरूर लगवा रहा है। राहुल गांधी के इन बयानों को झूठ बता रहे हैं खुद दिशा की उस बैठक में शामिल रहे यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली में दिशा की बैठक होती है, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। नागपुर में जाके उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग परिचय दे दो, जबकि ये पूर्णतया असत्य है। परिचय रायबरेली की जिला अधिकारी ने कहा कि आप सब बैठे अधिकारी अपना परिचय दे दो, तो सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा, एक पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। राहुल जी जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए आप ये भाषण देते हैं तो वो आप जाने, लेकिन देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित थे। मैं कहता हूं कि उसी बैठक में आपने दिशा की बैठक के लिए सदस्यों को अपने हस्ताक्षर से नामित करना था, जिसमें कुल 9 सदस्य दिशा की बैठक के लिए नामित होने थे। 3 सदस्य भारत की सरकार के द्वारा आरक्षित पदों के लिए नामित होने थे, उनको छोड़ दिया जाए तो शेष 6 पद आपके दस्तखत से उसी बैठक में आरक्षित किए गए जिस बैठक की आप अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपने अपनी कलम से दलितों और पिछड़ों का मनोनयन क्यों नहीं किया? उन 6 में से केवल 1 पासी और 1 यादव का आपने को नामित किया है, बाकी 4 अनारक्षित आपने स्वयं किया, जिस बैठक में आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे हो और जिसके बारे में नागपुर में बोल रहे हो। उसी बैठक में अपने दस्तखत से आपने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर सस्ती सियासत के गंभीर आरोप लगाए। अब देख रही है कि इस मामले में क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब आएगा।